हाँ भाई, स्वागत है सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई। हाँ, तो आप सभी ने जन्माष्टमी अच्छे से मना लिया? ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे चर्चा करते हैं। 2 दिन का अपना ऑफ हो गया था। ठीक है, उसी में अपन आगे बढ़ाते हुए ही चर्चा करते हैं कि अपन मैकेनिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन सेमेस्टर फर्स्ट वाला। ठीक है, उसी में अपन आगे देखते हैं भाई। अपन ने जो लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास में अपन ने निर्देश तंत्रों, रूपांतरण निर्देश तंत्रों के बारे में, क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना, निर्देशों और रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने वहाँ चर्चा कर ली थी भाई, 2D वाली बात कर ली थी, 3D वाली, और किसी निश्चित कोण से जो कि ये निर्देश तंत्रों की बात हो गई थी अपनी वहाँ। उसी के अपन आगे बढ़ते हैं भाई, उसी में है गुणित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, वहाँ पे तो किसी एंगल एक थीटा पे निश्चित था। अभी अपन क्या करेंगे, एच डैश को किसी ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएंगे। ओमेगा कोणीय वेग से क्या कराएंगे, उसकी घूर्णन गति कराएंगे। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो उसी में अपन आगे चलते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई, हेडिंग लिखेंगे। हाँ, हेडिंग लिखेंगे भाई, गुणित निर्देश तंत्र में, गुणित निर्देश तंत्र में रूपांतरित समीकरण। गुणित निर्देश तंत्र में रूपांतरित समीकरण, गुणित निर्देश तंत्र में रूपांतरित समीकरण की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन वही लैंग्वेज लिखूंगा भाई, सेम है ना, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अपन बातें कर लेते हैं कि माना 2 निर्देश तंत्र हैं अपने पास, एक एस और एक क्या है, एस डैश। अपने पास 2 निर्देश तंत्र हैं भाई, एक निर्देश तंत्र कौन सा है, एस, और एक कौन सा है भाई, एस डैश। 2 निर्देश तंत्रों की बात करते हैं और उसी में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सभी भाई, लिखना भाई, है ना। लिखो, माना माना 2 निर्देश तंत्र, माना 2 निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है। लेट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं। किसी समय t बराबर 0 पर, किसी समय t बराबर 0 पर दोनों के मूल बिंदु, दोनों के मूल बिंदु, दोनों के मूल बिंदु O तथा O डैश एक दूसरे के संपाती हैं। O तथा O डैश एक दूसरे के संपाती हैं। यदि निर्देश तंत्र, यदि निर्देश तंत्र S डैश, निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष, S के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है, तब किसी समय स्मॉल टी पर, किसी समय स्मॉल टी पर, ठीक है भाई, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा इंटू टू, ओमेगा इंटू टी होगा भाई। ठीक है, क्यों, कोणीय विस्थापन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोणीय वेग इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन अपॉन समय हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा ओमेगा इंटू टी होगा। यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यदि एस में किसी बिंदु या कण, किसी बिंदु P x, y, z है, जबकि
एस डैश में किसी बिंदु P, किसी बिंदु P, एस डैश में कितना हो जाएगा भाई, यही एस डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात कर लेते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है ना। टी बराबर 0 पे ओ डैश एक दूसरे संपात हुए, जब थीटा ओमेगा से घूमेगा एस डैश तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। देखो डायग्राम की बात कर लेता हूँ मैं आपसे। डायग्राम अपना कुछ ऐसे बनेगा भाई, देखो ये अपना एक निर्देश तंत्र भाई, ठीक है, ये अपना कोई एक निर्देश तंत्र है x और y, इसका मूल बिंदु O। ठीक है भाई, हाँ इसमें तुम देख सकते हो कि किसी बिंदु अगर P के निर्देशांकों की बात करें अपन, तो इस टाइप से P मान सकते हो भाई अपन x कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे निर्देश तंत्र की बात करूं मैं, ठीक है, जो इससे कितना थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पे स्थित है। ये हो जाएगा अपना एक्स डैश और ये अपना हो जाएगा वाई डैश मान लो इसको कोई निर्देश तंत्र एस बोल दो, इसको कोई निर्देश तंत्र एच डैश बोल दो। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल की पोजीशन है वो कुछ इस टाइप से शो कर सकता हूँ मैं, ठीक है, जो अपन ने 2D और 3D वाला पढ़ा है। ठीक है, इसको अपन ने वहाँ ए बोला था, इसको कोई बी बोला था, इसको कोई सी बोल सकता हूँ, इसको कोई डी बोल सकता हूँ। इसको अपन ने थीटा पढ़ा था और थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, और यहाँ भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ अपन थीटा था फिक्स एंगल, यहाँ थीटा जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे वैसे क्या करता जाएगा, वेरी। तो इसको मान सकता हूँ ये वाला है जो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ये वाला क्या कर रहा है भाई, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, तब देखो क्योंकि द्विविमीय निर्देश तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में, ठीक है, अब 3D की बात करूँ तो z इक्वल टू जेड एस आएगा, जेड भी आएगा, जेड एस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना, डजेंट मैटर। ठीक है, 2D की बात करूँ, द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी निश्चित कोण, किसी निश्चित कोण थीटा पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए, झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए, झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए अपन ने कैसे पढ़ा था भाई, देख लो। उसके लिए अपन ने कैसे पढ़ा, x इक्वल टू एक्स कोस कितना, कोस थीटा है ना, प्लस y कितना पढ़ा था भाई, साइन थीटा। इसी प्रकार y डैश इक्वल टू कितना पढ़ा था, माइनस x ये साइन थीटा, प्लस कितना पढ़ा था भाई, y कोस थीटा। और अगर z की बात करूँ तो z डैश इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, z लिखा था। ये अपन ने कोई नंबर 1 पढ़ा था वहाँ पे 2D के लिए, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, अब वहाँ निश्चित कोण थीटा था, अगर मैं थीटा की जगह कितना रख दूं यहाँ पे, ओमेगा इंटू टी रख दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना घूर्णित निर्देश तंत्र में चेंज हो जाएगा। तो देखो क्योंकि कोणीय वेग, कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग कितना, ओमेगा कितना हो जाएगा भाई, कोणीय विस्थापन अपोन समय, कोणीय विस्थापन अपोन कितना हो जाएगा भाई, समय। तो ओमेगा अगर कोणीय विस्थापन थीटा टाइम टी, तो थीटा की जगह कितना रख सकता हूँ, ओमेगा टी। ठीक है, तो लिखता हूँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रखने पर, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रखने पर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रखो तो वहाँ बनेगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस कितना, वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस कितना, वाई कोस ओमेगा टी। और अगर जेड एस 3D की बात करूँ तो जेड एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड, इनको बोलते हैं अपन नंबर 2। ठीक है भाई, गुणित निर्देश तंत्र में रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, वो समीकरण 2 सभी लिख लेना भैया ना, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है ना, तो साथ साथ लिखते चलो ना। समीकरण 2 में, समीकरण 2 ऐसे लिखो, समीकरण 2
गुणित निर्देश तंत्र में समीकरण 2 गुणित निर्देश तंत्र में रूपांतरित समीकरण है, रूपांतरित समीकरण है भाई। गुणित निर्देश तंत्र में रूपांतरित समीकरण है। समीकरण 2 क्या है भाई? गुणित निर्देश तंत्र में रूपांतरित समीकरण है जो कि समय पर निर्भर करती है, जो कि समय पर निर्भर करती है, जो कि समय पर निर्भर करती है। अतः समीकरण 2 काल आश्रित, समीकरण 2 काल आश्रित रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं। काल आश्रित रूपांतरित समीकरण समीकरण 2 काल आश्रित रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल भी ठीक है। तो समीकरण 2 क्या कहलाते हैं अपना? काल आश्रित रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं। समीकरण 2 क्या कहलाएगी अपनी? ठीक है, काल आश्रित मतलब ये टाइम पे डिपेंडेंट कर रही है। ठीक है, तो ये अपने सारे टाइप के हो गए। ठीक है, अपन ने स्थानांतरित गति देखा, आपेक्षिक स्थानांतरित गति वाले देखा, निश्चित कोण थीटा वाला देखा जिसमें 2D और 3D दोनों की बातें की। ठीक है, और उसके बाद अपन ने गुणन गति करते हुए निर्देश तंत्रों की भी चर्चा कर ली। ठीक है, और यहाँ से गुणन मैट्रिक्स भी अपन ने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब स्वस्थ हो, बढ़िया हो ना? तो एक बार इसको लिख लो, थोड़ा सा लिखना चाहो तो देख लो, है ना? फिर अपन आगे चलते हैं। चले भाई, ठीक है, तो ये अपना था। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। अब अपन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का उसकी तरफ बढ़ते हैं, गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है भाई, गैलीलियन रूपांतरण एज ये ही रूपांतरण है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है, उसके अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, और कंडीशन को तुम क्या बोल सकते हो कि वो गैलीलियन की सीमा है, लिमिट है ना? वो उसकी कमी है। ठीक है, तो देखो अपन ने जो ये रूपांतरण समीकरण पढ़े थे, वहां अपन ने चर्चा की थी, वही ये अपन ने रूपांतरण समीकरण पढ़े थे, वहां अपन ने चर्चा की थी कि इनमें कोई भी निर्देश तंत्र हो सकता है। अपन ने 2 निर्देश तंत्रों की बात की थी, ये जड़त्वीय भी हो सकता है ना अभी रूपांतर समीकरण, या अजड़त्वीय। इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया था अपन को कि कौन सा जड़त्वीय होना चाहिए, कौन सा अजड़त्वीय है। हो सकता है दोनों जड़त्वीय हो सकता है दोनों अजड़त्वीय हो सकता है एक जड़त्वीय दूसरा अजड़त्वीय, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तब जाके अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? रूपांतरण समीकरण पढ़ा था। तब जाके अपन ने क्या पढ़ा था भाई? रूपांतरण समीकरण। अब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में क्या होता है? इन्होंने फिक्स कर दिया कि एक तो कोई स्थिर निर्देश तंत्र होना चाहिए जिसमें कण की पोजीशन ज्ञात हो, स्थिति ज्ञात हो, तथा तब वे रूपांतरण समीकरण, है ना, एक अगर निर्देश तंत्र स्थिर है तब वे रूपांतरण समीकरण जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? हेल्प करते हैं, या कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए अपनी मदद करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि एक स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात हो, ठीक है, तब किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी स्थिति ज्ञात हो। ठीक है, तब किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी कण की स्थिति ज्ञात हो, तब दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले जो समीकरण होंगे उनको अपन गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोलेंगे। उनको अपन क्या बोलेंगे भाई? तब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, क्या हुआ? गैलीलियन, किसी स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात हो, तब किसी जड़त्वीय अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात हो, तब दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण क्या कहलाएंगे? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे, आगे की चर्चा करते हैं अपन भाई। हाँ भाई, देखो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, हेडिंग लिखेंगे भाई गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण।
और इसी को बोलते हैं भाई, या करके लिखेंगे, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्या भाई, दोनों निर्देश तंत्र कैसे जड़ती है, और इसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एक बार परिभाषा, तुम देखना। माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र में माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात हो, माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात हो, तब वे रूपांतरण समीकरण जिनके द्वारा किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है, कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है, कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं भाई। ठीक है भाई, एक स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात हो, तब वे रूपांतरण समीकरण जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है अपन उनके द्वारा, ठीक है, क्या कहलाएंगे, अपने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं भाई। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। अब ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण दो प्रकार से ज्ञात करते हैं भाई। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण स्थिति वाले दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या है कि दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती हो, और दूसरा क्या है कि दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती नहीं हो। ठीक है, तो देखना भाई, हाँ देखना, गैलीलियन स्थिति रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन स्थिति रूपांतरण समीकरण निम्न दो प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। निम्न दो प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। निम्न दो प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं भाई। पहला, इसमें पहला लिखेंगे भाई, जब दोनों निर्देश तंत्र t बराबर 0 पर संपाती हो, मतलब दोनों का केंद्र ओ डैश एक जगह हो। सेकंड वाला कैसे लिखेंगे, जब दोनों निर्देश तंत्र t बराबर 0 पर संपाती नहीं हो। संपाती नहीं हो, ये चीजें हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे भाई पहला, देखो भाई एक बार समझ लो, लिखना बाद में, लिखने के लिए टाइम दूंगा। जब दोनों निर्देश तंत्र
टी बराबर 0 पर संपाती हो। अब भाई संपाती का मतलब समझते हो ना, कि दोनों के केंद्र बिंदु ओ ओ डैश ना एक ही जगह पे होंगे टी बराबर 0 पे। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, देखो। हाँ भाई, कैसी चर्चा करेंगे इनकी, देखो मैं लिखता हूं, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एच डैश टी बराबर 0 पर दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु ओ तथा ओ डैश एक दूसरे के संपाती हैं। ओ तथा ओ डैश एक दूसरे के संपाती हैं। ठीक है भाई, दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के क्या हैं, संपाती हैं। यदि निर्देश तंत्र एच डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष बी वेक्टर नियत वेग से गतिशील हैं, तब किसी समय स्मॉल टी पर दोनों के मूल बिंदु ओ डैश, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो ओ टी वेक्टर, ओ वेक्टर टी होगा। ठीक है भाई, दोनों के निर्देश तंत्र कितने हो जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस इतना हो जाएगा। ठीक है, यदि बिंदु P x, y, z का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, ठीक है भाई, अगर मैं OP वेक्टर लिखना चाहूँ यहाँ पे, OP वेक्टर कितना हो जाएगा, XI कैप प्लस कितना YJ कैप प्लस कितना ZK कैप। इसी प्रकार बिंदु P का O डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना बन जाएगा भाई, मैं लिखना चाहूँ O डैश P इक्वल टू कितना X डैश I कैप डैश प्लस कितना Y डैश प्लस कितना Z डैश। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तथा V वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ मैं भाई, VXI कैप प्लस कितना VY कितना J कैप प्लस कितना K कैप। ठीक है भाई, इसको कोई नंबर 1 लिख दूं, इसको कोई नंबर 2 और इसको कोई नंबर 3। ठीक है, अब देखो भाई, अब अपन डायग्राम की तरफ चलते हैं अपने की। हाँ, अपन डायग्राम की चर्चा करते हैं भाई। डायग्राम कैसा है अपना, देखो अपन ने दो निर्देश तंत्र माने हैं। ठीक है भाई, और दोनों के मूल बिंदु क्या माने हैं भाई, संपाती माने हैं। ठीक है, तो ये निर्देश तंत्र x और ये कोई y मान लेता हूँ, ये s निर्देश तंत्र है, ये इसका मूल बिंदु है। ठीक है, दूसरा निर्देश तंत्र मैं मान लेता हूँ s डैश। ठीक है, प्रारंभ में t बराबर 0 पर ये एक दूसरे के पास ही थे, है ना, मैं t की बात कर रहा हूँ किसी समय t की। ये s डैश निर्देश तंत्र हो गया, इसको अपन ने कोई नियत वेग v से इधर माना।
ठीक है, ये कितना है ओ डैश। तब किसी टाइम टी पे इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी इसको मैं कितना बोलूँगा, बी वेक्टर इंटू कितना टी बोलूँगा। ठीक है, बिंदु पी के स्थिति सदिश की बात करूँ मैं, तो अपना कोई पॉइंट पी यहाँ मान लेते हैं अपन, ये कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट कितना आर वेक्टर, और ये इसका स्थिति सदिश इसमें ये वाला, ये कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड, और इसमें देखूँ तो एक्स डैश वाई डैश कितना जेड डैश, और ये कितना हो गया आर डैश वेक्टर हो गया। ठीक है, तब मैं इसकी चर्चा करता हूँ भाई। त्रिभुज त्रिभुज ओ ओ डैश पी से, ठीक है भाई, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम कितना बनेगा भाई, सदिश योग का त्रिभुज नियम ओ ओ डैश वेक्टर प्लस कितना ओ डैश पी वेक्टर इक्वल टू कितना ओ पी वेक्टर। ठीक है भाई, ये कितना बना बताओ, ये कितना बना भाई, अरे बोलो भाई, ये कितना ओ डैश कितना है पी वेक्टर टी प्लस कितना, ये कितना बन जाएगा आर डैश इक्वल टू कितना आर वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर डैश निकालेंगे तो ये बन जाएगा कितना आर वेक्टर माइनस कितना पी टी, और इसको बोलते हैं अपन स्थिति रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई, स्थिति रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं भाई। प्राप्त समीकरण 4, प्राप्त समीकरण 4 गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है, स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है भाई। ठीक है, स्थिति रूपांतरण समीकरण आ गया, ये कब आया, जब दोनों के केंद्र क्या थे भाई, समपाती थे। सेकंड वाले की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ तो अपन ने क्या देखा कि दोनों के केंद्र कहाँ थे, स्टार्टिंग में यहाँ थे। अगर मान लो दोनों के केंद्र क्या हो, समपाती नहीं हो, तब क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो मैं सेकंड वाली कंडीशन लेके चलता हूं भाई। नंबर 2, जब दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु t बराबर 0 पर मूल बिंदु संपाती नहीं हो, मूल बिंदु संपाती नहीं हो। ठीक है भाई, दोनों के मूल बिंदु क्या नहीं हो भाई, संपाती नहीं हो, तब उस कंडीशन की बात करेंगे। तो संपाती नहीं हो मतलब t बराबर 0 पर भी उनके जो मूल बिंदु हैं ओ ओ डैश, वो एक दूसरे कुछ कुछ डिस्टेंस पे थे। अरे संपाती का मतलब क्या था कि भाई t बराबर 0 पे दोनों के मूल बिंदु एक साथ थे। अभी अपन बोल रहे हैं संपाती नहीं है, तो t बराबर 0 पे उनके संपाती नहीं मतलब कुछ डिस्टेंस पे हैं, उनके बीच कुछ पोजिशन वेक्टर है। ठीक है, तो उसी की बात करता हूँ मैं भाई। देखो उसी की बात करता हूँ, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश प्रारंभ में t बराबर 0 पर, प्रारंभ में t बराबर 0 पर संपाती नहीं है, संपाती नहीं है, अर्थात इनके मूल बिंदु अर्थात इनके मूल बिंदु ओ ओ डैश, ठीक है भाई, ओ ओ डैश
के मध्य स्थिति सदिश आर नॉट वेक्टर है भाई, तब किसी समय स्मॉल टी पर देखेंगे भैया ना, इसी समय स्मॉल टी की बात कर लेता हूं मैं। तो देखो क्या कंडीशन बनेगी अपने पास, कंडीशन अपने पास ये रहेगी कि एक निर्देश तंत्र तो अपने पास ऑलरेडी ये वाला है, इसको कोई ऐसे निर्देश तंत्र बोला, ये इसका मूल बिंदु O है, ठीक है। दूसरे निर्देश तंत्र की मैं बात कर लेता हूं जो संपाती नहीं है भाई, स्टार्टिंग में अपन ने बोल दिया था ये संपाती नहीं है कि ये t बराबर 0 पर ये वाली कंडीशन है अपनी स्टार्टिंग वाली, ये y डैश इसको कोई s डैश निर्देश तंत्र बोल दिया, ये इसका क्या है O डैश, ठीक है। ये t बराबर 0 की कंडीशन है और इनका जो स्थिति सदिश के बीच का ये है, ये कितना है अपना आर नॉट वेक्टर है, ये कितना है भाई आर नॉट वेक्टर है। अब मैं बात करता हूँ किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पे बात करूँगा तो ये निर्देश तंत्र यहाँ आ जाएगा, ये v वेलोसिटी से चल रहा है कांस्टेंट से, ठीक है। ये बन गया, ये कितना बन गया x डैश, ये कोई y डैश, ये s डैश निर्देश तंत्र ही है, ठीक है। इसको O डबल डैश बोल सकते हो, ठीक है। तब इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा v वेक्टर इंटू टी बन जाएगा, ठीक है। और इसका कोई पोजीशन वेक्टर देखूं ये p, और इसका ये पोजीशन वेक्टर आएगा कोई p, ठीक है। ये कोई पोजीशन वेक्टर आएगा p, ये कितना बन जाएगा x y z, और ये कितना बन जाएगा x डैश y डैश z डैश बन जाएगा, ये सदिश r वेक्टर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा r डैश वेक्टर, ठीक है। तब मैं लिखता हूं इसमें, तब सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है भाई, सदिश योग के त्रिभुज नियम से भाई, त्रिभुज नियम से कितना बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं भाई, देखो इन दोनों का ऐड आर नॉट वेक्टर प्लस कितना बी टी वेक्टर, और इसी में कितना जुड़ जाएगा अपने यहाँ आर डैश इक्वल टू कितना बन जाएगा आर वेक्टर, अपन को आर डैश चाहिए तो ये बनेगा आर वेक्टर माइनस कितना आर नॉट वेक्टर माइनस कितना बी टी वेक्टर, तो ये बना आर, ये बन जाएगा कितना, इसको एक साथ लिख सकता हूँ पोजीशन को, और ये बन जाएगा कितना वी टी वेक्टर, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। नंबर कितना कोई 4 हो गया था, ये कौन सा आ जाएगा अपना 5, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे इसमें स्थिति रूपांतरण समीकरण, तो अपन क्या बोलेंगे इसमें स्थिति रूपांतरण समीकरण बोलेंगे, ठीक है। ये किसमें है कि जब दोनों के मूल बिंदु संपाती नहीं है तो इतना डिफरेंस आ जाएगा, और मूल बिंदु संपाती होंगे तो आर नॉट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी की बात करें अपन तो वेलोसिटी निकालें, ठीक है। इसी की बात कर लेता हूँ एक बार मैं, है ना, समीकरण 5 हो गया, इसी की बात कर लेता हूँ एक मिनट। देखो अपने पास यहाँ आया कितना, क्योंकि स्थिति रूपांतरण समीकरण बोलते हैं भाई इसको, स्थिति गैलियन निर्देश तंत्र के अंदर स्थिति रूपांतरण समीकरण, भाई स्थिति रूपांतरण समीकरण अपने पास कितना आया भाई आर वेक्टर इक्वल टू कितना आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस कितना आर नॉट वेक्टर, और इधर कितना डी टी, ठीक है। समय स्मॉल टी के सापेक्ष, समय स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन से भाई अवकलन किया मैंने तो ये बनेगा कितना डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी, और ये कितना बन जाएगा डी आर अपॉन कितना डी टी माइनस कितना बन जाएगा डी आर नॉट अपॉन कितना डी टी, और माइनस बनेगा ये कितना डी वी टी अपॉन कितना भाई डी टी बन जाएगा। इसको कितना लिख दूंगा भाई वी वेक्टर डैश, इसको कितना यू वेक्टर बोल दूँ, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा v बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन वेग रूपांतरण समीकरण, इसको बोलेंगे अपन वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। ये भी भाई निश्चर नहीं है, वेग रूपांतरण समीकरण भी क्या नहीं है अपना निश्चर नहीं है, ठीक है। पुनः समय के सापेक्ष अवकलन से, पुनः समय के सापेक्ष अवकलन से, इसका समय के सापेक्ष अवकलन किया तो ये बना डी वी डैश अपॉन कितना डी टी
और ये बना डी यू वैक्टर अपॉन कितना डी टी माइनस कितना डी वी वैक्टर अपॉन कितना डी टी, ये कांस्टेंट था वी वैक्टर तो ये तो जीरो बन जाएगा। और ये बनेगा अपना ए डैश इक्वल टू कितना ए वैक्टर, तो त्वरण कैसा आ गया भाई, निश्चर आ गया। ठीक है, अतः मैं लिख सकता हूँ, अतः गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत स्थिति तथा वेग, स्थिति तथा वेग निश्चर नहीं होते हैं। निश्चर मतलब इनका मान चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है दोनों देश तंत्रों में। निश्चर नहीं होते हैं, जबकि त्वरण का मान निश्चर प्राप्त होता है। निश्चर प्राप्त होता है, इसे ही त्वरण के गैलीलियन निश्चरता का नियम, गैलीलियन निश्चरता का नियम गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, त्वरण का मान क्या होता है, यहाँ पे निश्चर होते हैं, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, त्वरण के लिए गैलीलियन निश्चरता का नियम। ठीक है, ये कब था, ये जब था जब दोनों के केंद्र संपाती नहीं थे। ठीक है, अगर देखो संपाती वाले की बात करता हूँ मैं, वहाँ भी सेम कंडीशन ही आएगी। अपने पास वहाँ पोजीशन वेक्टर ये वाला आया था, ओनली वहाँ आर नोट आ गया, यहाँ ये आया। ठीक है, तो मैं समीकरण 4 से बात करता हूँ, देखना एक बार फिर से। देखो भाई समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से अपने पास कितना आया था, आर डैश वेक्टर इक्वल टू कितना आर वेक्टर माइनस वी टी, अवकलन से भाई, अवकलन से यहाँ कितना बन जाएगा, डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी। ठीक है, और ये बनेगा कितना अपने पास डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस कितना बनेगा डी अपॉन डी टी, और ये बनेगा कितना वी टी वैक्टर। यहाँ बन जाएगा कितना भाई वी डैश इक्वल टू कितना, इसको यू और माइनस कितना वी बोल दूँ। ठीक है, तो ये वेग रूपांतरण आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अपन ने पोजीशन वेक्टर कैसे माने थे यहाँ पे भाई, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस कितना वाई डैश कितना जे कैप डैश प्लस कितना जेड डैश कितना भाई के कैप डैश, और इधर कितना माना था अपन ने एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप, और माइनस कितना माना था इसको, यहाँ लिख दूँ वी एक्स आई कैप प्लस कितना वी वाई जे कैप प्लस कितना वी जेड कितना भाई के कैप इंटू टाइम टी हो गया। ठीक है, दोनों ओर तुलना से भाई, दोनों ओर तुलना से भाई, तुलना कर लेते हैं दोनों तरफ की, तो इधर कितना बन जाएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस कितना बी एक्स टी, और वाई डैश इक्वल टू कितना वाई माइनस बी वाई टी, और जेड डैश इक्वल टू कितना जेड माइनस कितना भाई वी जेड टी। इसको अपन बोलेंगे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तीनों घटक अलग अलग कर दिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यदि कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है, एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है भाई, ओनली कौन सा कंपोनेंट आएगा वी एक्स, है ना, वी एक्स नॉट इक्वल टू 0, और वी वाई और वी जेड कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से बनेगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, और वाई डैश इक्वल टू वाई, और जेड डैश इक्वल टू कितना बन जाएगा जेड। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसी प्रकार अगर इसी प्रकार बात करूँ मैं वाई अक्ष के अलोंग, वाई अक्ष पर, ठीक है, तो यहाँ से वी एक्स और वी जेड कितना हो जाएगा भाई 0, यहाँ से एक्स डैश बराबर एक्स आ जाएगा, और वाई डैश इक्वल टू कितना वाई माइनस डी वाई टी, और जेड डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा जेड। और इसी प्रकार अगर जेड अक्ष की बात करूँ, इसी प्रकार जेड अक्ष पर कितना हो जाएगा वी एक्स बराबर कितना वी वाई बराबर कितना 0, तो यहाँ से एक्स डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू कितना जेड माइनस कितना
pzt, ये गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं भाई। ठीक है, अब ये वेलोसिटी रूपांतरण है भाई, है ना, ये वेलोसिटी रूपांतरण है, वेग रूपांतरण, ठीक है, ये वेग रूपांतरण। अगर त्वरण की बात करूं तो अवकलन से इसका फिर से अवकलन कर देता हूं, अवकलन से। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, dv डैश अपॉन कितना dt, वही निकल के आएगा यहाँ से भी, du वेक्टर अपॉन dt माइनस कितना dv अपॉन dt, ये कांस्टेंट था, जीरो हो जाएगा, तो ये a डैश इक्वल टू कितना आएगा a। तो त्वरण कैसी क्वांटिटी, निश्चर क्वांटिटी होती। ठीक है, और इसे ही त्वरण के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ त्वरण तक की हो गई। अगर बल की बात करते हो आप, है ना, तो देखो बल के लिए बल का रूपांतरण, बल का रूपांतरण चूंकि F इक्वल टू कितना होता है भाई ma, और अपने पास कैसे निकल के आया बताओ, a डैश इक्वल टू a, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा कितना ma वेक्टर, और यही क्या बन जाएगा f डैश वेक्टर इक्वल टू कितना f वेक्टर बोलेगा। इसको बोलेंगे अपन बल की निश्चरता का नियम, बल की निश्चरता का नियम भाई, बल की निश्चरता का नियम बोलेंगे। ठीक है, अब ये बल की बात हो गई, इसके बाद अपन पढ़ेंगे, है ना, यहाँ तक अच्छे से देखना सबको। बल की निश्चरता हो गई, त्वरण की हो गई, ठीक है, स्थिति निश्चर नहीं होती, वेग निश्चर नहीं होती, त्वरण निश्चर होता है ना। त्वरण के बाद बल का पढ़ लिया, बल के बाद अपन पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा का और संवेग संरक्षण का पढ़ेंगे, और न्यूटन की गति के नियम का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है ना, पढ़ना अच्छे से और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, कंटिन्यू अच्छे से, बिल्कुल क्लासे प्रॉपर वे से क्लासे हो रही हैं। ठीक है, ओके भाई।